हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स जो कि कहानी है दो चिड़ियाओं की। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। कि जंगल में एक चिड़िया और उसके दो जन्मे नए बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। वे एक घोंसले में इन अ टोल एक लंबे और शेडी ट्री में रहते थे। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस। और वहाँ पर उनकी जो मदर बर्ड थी, माँ थी, वो उनकी देखभाल करती थी डे एंड नाइट्स, दिन और रात। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक भयंकर तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। और वहाँ पर बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बारिश थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और आंधी तूफान ने जो है बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन। और जो टॉल ट्री था जिस पे बर्ड रहते थे, लिव्ड आल्सो केम डाउन, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत बड़ी ब्रांच ने जो नेस्ट को हिट कर दिया। एंड किल्ड द बर्ड, और बर्ड को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड, भाग्य से जो बेबी बर्ड थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे। जो तेज हवा थी उसने उन्हें दूर उड़ा दिया। टू द अदर साइड फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। उनमें से एक जो था वो एक केव, गुफा के पास चला गया जहाँ पर एक लुटेरों की गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड आर ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। उनमें से जो दूसरा था वो ऋषि के आश्रम में एक थोड़ी सी दूरी पर चला गया। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। अब जैसे जैसे दिन गुजरे, वो जो छोटे बेबी बर्ड थे अब वो बड़े बर्ड बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। जो राजा था देश का, वो वहाँ पर जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही शो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक डियर को देखा और उसके पीछे चला गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, मतलब राजा उसका पीछा करते करते बहुत गहरे जंगल में चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्दी ही राजा ने अपना रास्ता जो है, मतलब उस जिस रास्ते वो आया था वो उसे भूल गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। और अब वो नहीं जानता था कि वह कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो जब तक चलता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गया। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो गुफा के पास था, वो वहाँ बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। क्विक हरी अप, जल्दी। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि यहाँ पेड़ के नीचे कोई है। केम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसके सारे हीरे जवाहरात और घोड़े को लूट लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना तो वह वहाँ से चला जाएगा। ही विल स्लिप अवे मतलब वो वहाँ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब जो राजा था वो सरप्राइज था, अमेज था कि क्या हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने क्या, वो ऊपर की तरफ जब देखता है और उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड था पेड़ के ऊपर। विच ही वॉज सिटिंग, जिस पे वह बैठा हुआ था, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी था। ही आल्सो हियर फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने गुफा से भी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। ही क्विकली गोट ऑन टू द हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जल्दी से ही वो वहाँ से जितना हो सके उतनी जल्दी वहाँ से भाग गया, चला गया। सून ही केम टू
a clearing which looked like an ashram. जल्दी से वह कहाँ पहुँच गया? एक आश्रम के पास. It was the ऋषि's आश्रम. यह क्या था? एक ऋषि का आश्रम. The king tied his horse to a tree. राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ पे बांध दिया and sat down in its shade. और कहाँ पे बैठ गया? शेड के नीचे. Suddenly he heard a gentle voice announce. फिर से उसने अचानक ही एक फिर से gentle voice सुनी. Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. कि वेलकम टू आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ गो इनसाइड कि अंदर आ जाइए और रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. जो ऋषि है वो जल्दी ही आ जाएगा. देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट. वहाँ पे ठंडा पानी है पोट में. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. आप अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस कीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड शो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. जो राजा ने देखा ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राउन ट्री पेड़ में. ही वॉज अमेज्ड. वो फिर से सरप्राइज हो गया. दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड. यह उसी दूसरे पक्षी की तरह दिख रहा है आउटसाइड द केज, जो कि गुफा के बाहर था. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो वही वैसा ही पक्षी है. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. आपने ठीक कहा, उस पक्षी ने उत्तर दिया. ही इज़ माई ब्रदर. वह मेरा भाई है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स. परंतु उसने किसको अपना दोस्त बना लिया है? रोबर्स को. ही नो टॉक एज दे डू. ही नाउ टॉक्स. वह ऐसे बात करता है जैसे वे बात करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. वो मुझसे बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषिज एंटर द आश्रम. तभी अचानक से जो ऋषि है उसने आश्रम में प्रवेश किया. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. आप अंदर आइए, राजा से कहता है, एंड मेक्स योर सेल्फ और आप यहाँ पे घर जैसा पाइए. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल. थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. और आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषिज द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली. राजा ने ऋषि को कहानी बताई इन दो पक्षियों की और पूछा, एंड हाउ ईच हैड बिहेव. और किस तरह दोनों का जो बिहेव है इतना डिफरेंट है. दो दे लुक्ड सो अलाइक. जैसे कि वे एक दूसरे के अलाइक मतलब होता है किसी के तरह दिखना. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज. यह सारा जंगल एक सरप्राइज से भरा हुआ है. ही सेड. द होली मैन स्माइल एंड सेड. उस ऋषि ने मतलब होली मैन ने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप. यानी कि कोई भी जो है व्यक्ति हो या कोई भी है वो उसकी कंपनी से ही जाना जाता है कि वो किस तरह की कंपनी में रहता है. दैट बर्ड वो हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स. उस पक्षी ने हमेशा ही उन रोबर्स की बातें सुनी. ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रोबर्स पीपल. वो हमेशा ही उनकी नकल करता है. इमिटेट मतलब नकल करना उनकी. एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल. और हमेशा ही उन रोबिंग पीपल की बात सुनता है, यानी कि जो लुटेरे हैं उनकी ही बात सुनता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड. और वही वो रिपीट करता है. वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. जो वो हमेशा सुनता है. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम. वह वेलकम आश्रम में लोगों का स्वागत करता है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आओ अब अंदर आओ और रेस्ट करो. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. मैं आपको इस जगह और उन पक्षियों के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा. अगर आपने यह कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इनके आंसर भी अपने आप इजीली कर पाएंगे. यह स्टोरी बहुत अच्छी है, इजी है, समझने में बहुत अच्छी है. तो अगर आप यह कहानी अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अपने आप दे पाएंगे. धन्यवाद.